हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले उठकर मैंने ड्राई फ्रूट्स को काटने का काम किया है। तो बहुत सी ड्राई फ्रूट्स तो कटी हुई आती हैं और मार्केट में सभी तरह के मिल जाती हैं, पर अपने घर की साफ़ शुद्ध चीज़ों का बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए मखाने, गरी, काजू और बादाम वगैरह सब जो 5 मेवाएँ हैं, आधी मैंने काट ली हैं, आधी ये देखिए रखी हैं काटने के लिए। तो आज का पूरा ब्लॉग मेरा तैयारी करने पर है। पूरी हर तरह से मैं कहाँ की तैयारियां कर रही हूँ, यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ देखिए काटने के बाद अब टाइम आ गया है ब्रेकफास्ट बनाने का। तो क्योंकि आज संडे का दिन है तो ब्रेकफास्ट में माइक्रोनी बन रही है। हस्बैंड जी ने बोला है कि माइक्रोनी बना दो। तो यहाँ पर देखिए मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। हम कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, पर हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाना तो नहीं भूल सकते हैं ना। और सबसे ज़्यादा हम लोगों के माइंड में ये चलता रहता है कि कोई भी काम हो, कितने भी बिज़ी हो हम, पर बच्चों को और हस्बैंड को या घर के बड़े बुज़ुर्ग को हम चाय, नाश्ता, खाना पीना देना नहीं भूलते हैं, और वो भूलना भी नहीं चाहिए। और हम जब काम में लगे होते हैं तो हमारा 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बज जाता है कभी कभी दिन में, पर हम अपनी परवाह नहीं करते हैं, हम अपनी चिंता नहीं करते हैं, हमें बस काम ही दिखाई देता है। मैं हाँ बढ़ गया तो बंद करो, गीले बर्तन से लाते हो। बड़ा बर्तन नहीं मिला था, कहा था प्लेट लेके। बस 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 बस। अब वो कैसे लगेंगे, बाद में ले जाना। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है, तो आप लोग भी आ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और ब्रेकफास्ट करवाने के बाद आ गई हूँ। देखिए मैंने नई वाली बेडशीट बिछा दी है, बेडशीट चेंज कर दी है। और हस्बैंड जी को देखिए ब्रेकफास्ट करके आराम से लेटे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। मैंने कहा पिलो कवर चेंज कर दो, तो वो भी नहीं सुने हैं। कितना भी हम बिज़ी हों, पर हस्बैंड लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं। कभी मन की बात हुई तो बात अलग है। और यहाँ पर देखिए आराम से मोबाइल चलाया जा रहा है और मैं यहाँ पर कुशन चेंज कर रही हूँ, बेडशीट चेंज कर दी है और पिलो कवर चेंज कर दिए हैं। साथ ही साथ ये नए बर्तन निकाल लिए हैं जो कि कल पूजा में लगेंगे, और बर्तन भी निकाल लिए हैं मैंने सब। मतलब जितनी तैयारी मुझे जो याद था वो सब मैंने कर ली है। और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं सफाई करने के लिए। तो ये कोना आप पहचानते होंगे, यहाँ पर मेरी गेहूँ वाली टंकी रखी थी, तो इसको मैंने हटा दिया है। और यहाँ पर अब मैं सब साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ी सामान जब रखी होती है तो उसके पीछे हम कितना भी हाथ डालकर साफ़ करें तो वो सफाई नहीं हो पाती है। और टंकी के पीछे तो एक किचन की साइड की विंडो है और एक जो बीच में रूम है उस साइड की विंडो है, तो वो दोनों कवर हो जाती है। उसके पीछे हम चाहे जितना भी साफ़ कर लें पर वो सफाई नहीं हो पाती है। छोटे छोटे से जो जाले होते हैं वो लग जाते हैं। और विंडो की जो अलमारी जैसी ये बनी होती है, तो यहाँ पर भी काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, जो कि खाली झाड़ू मारने से नहीं जाती है। पर जब बड़ा सामान रखा होता है, हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, तो मजबूरी होती है। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने पूरा जाले वाले साफ़ करके झाड़ू मार दी है। और जितना भी वहाँ पर निशान था, जो नीचे पत्थर लगे होते हैं सब काले हो जाते हैं उसके नीचे, तो वो सब साफ़ कर दिया है। क्योंकि आंगन मुझे पूरा खाली चाहिए, मैं पूजा यहीं आंगन में करवाऊँगी। कहते हैं पूजा को आंगन में ही करना चाहिए, ताकि आंगन घर के सेंटर पर होता है, तो चारों मतलब पूरे घर की शुद्धि वहीं से हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने नए बर्तन निकाले हैं वो भी धुल के रख दिए हैं और पूजा की थाली भी निकाल ली है। तो सारी तैयारी मैं आज ही कर लूँगी, क्योंकि कल मॉर्निंग में जल्दी
पूजा का मतलब जितनी जल्दी हो जाएगा, गर्मी का टाइम है उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब हम खाना पानी नहीं खाते हैं पूजा से पहले तो फिर गर्मी में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। फिर सबसे ज़्यादा डर तो मुझे हस्बैंड जी का लगता है, क्योंकि 12-1 बज जाएगा अगर पूजा कंप्लीट होने में, तो फिर ये डर लगता है जिन लोगों को ब्रेकफास्ट और लंच की आदत होती है, इन लोगों का जो हैबिट है, नियम बना हुआ है कि हमको किस टाइम पे नाश्ता करना है, किस टाइम पे लंच करना है, तो जब लेट हो जाएगा ना तो फिर डर लगा करता है। वैसे तो तसल्ली किए हैं, पूजा पाठ में नहीं मतलब ज़िद करेंगे किसी चीज़ की, पर मैं इन लोगों पर विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि जब हस्बैंड्स का या घर के किसी भी सदस्य का माइंड गर्म हो तो सबसे पहले उन्हें कुछ खाने को देना चाहिए। तो जब पेट में कुछ पड़ा रहेगा ना तो उनका माइंड ठंडा रहता है, और अगर पेट खाली है तो माइंड गर्म रहता है। तो मैं हमेशा इस बात को याद रखती हूँ कि गुस्सा आने से पहले खाना दे दो तो गुस्सा देर से आती है। और हस्बैंड लोग ना मतलब ये चीज़ थोड़ी बहुत देर तसल्ली कर सकते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो अभी खाना नहीं दे सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पेशेंस उन लोगों में नहीं होता है। अब पता नहीं ये मेरे ही हस्बैंड की बात है या सभी के यहाँ होता है, बच्चे में भी यही कंडीशन है कि थोड़ी देर तो ये लोग समझ जाएंगे कि हाँ मम्मी काम कर रही है या वाइफ़ काम कर रही है, तो आधा पौन घंटा तो काम चल जाता है। उसके बाद फिर इन लोगों का बेसब्रीपन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा काम भी चलता जा रहा है और लंच और ब्रेकफास्ट भी मैं बना कर देती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब परिवार में शांति चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो या चिल्लपो हो। तो उससे अच्छा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमें टाइम टाइम से ब्रेकफास्ट और लंच भी मैं साथ में बनाती जा रही हूँ। और देखिए जो विंडो थी सब सारे छोटे मोटे सब जाले वाले सब साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो इस टंकी के पीछे ये जो खिड़की थी तो इनकी जो ये किनारी होती हैं तो यहाँ पर काफ़ी डस्ट इकट्ठा हो गई थी, तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया था। अभी जब मैं धोऊंगी तो आप पानी देख सकते हैं कि कितना गंदा निकलेगा। तो जहाँ पर हाथ नहीं जाता है वहाँ पर मजबूरी है। और ऐसे तो बीच बीच में मैं वैसे भी थोड़ा सा साफ़ कर लेती थी, पर इस बार तो सर्दियों में मेरी भी तबीयत ख़राब थी और घर की कंडीशन जो थी, मम्मी की कंडीशन जो थी कि मैं खुद भी कहीं नहीं पहुँच पाई। बस मैं ऐसे ही नाम की साफ़ सफाई कर लेती थी आगे आगे, बहुत डीप क्लीनिंग कहीं भी नहीं करती थी। तो अब क्योंकि पूजा का टाइम है और वैसे भी इसी बहाने साफ़ सफाई हो जाएगी, तो देखिए कितना काला काला पानी निकल रहा है। यहाँ पर सब मिट्टी जम गई थी और आंगन क्योंकि खुला है, खुली हवा आती है, पंखा भी चलता है और किचन भी है वहीं पर, तो सब मतलब ऑयल ऑयल सा हो जाता है। तो अंदर के रूम में सब साफ़ कर चुकी हूँ, अब आंगन की बारी है। तो एक विंडो में तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई है जो कि बिल्कुल टंकी से छुपी रहती है। तो कल मुझे यहीं मतलब पूरा जब पूजा वूजा कराऊंगी तो यहाँ सब साफ़ होना चाहिए। तो मैं आज 2 दिन से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम मतलब लग रहा है काम करने में, क्योंकि हर चीज़ को एक व्यवस्थित करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। काम करने के तो 2 ढंग है, अभी मैंने सर्दियों में भी सब काम किया है, पर बस वही जिसको कहते हैं ना कि आएँ बाएँ काम करना, क्योंकि मुझे मेरी प्रायोरिटी ये थी कि हाँ हॉस्पिटल जाना है, दवा देनी है, घर में सबको खाना देना है टाइम पे, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करवाना है। तो उस टाइम मेरी प्रायोरिटी ये थी। और अब मेरा ये है कि मैं दोपहर का टाइम पूरा फ्री रहती हूँ, तो मैं जब साफ़ सफाई करना चाहती हूँ तो मॉर्निंग में मैं हस्बैंड और बेटे को भेजने के बाद, खाना वाना बना के रखने के बाद तो अलग से कुछ काम कर सकती हूँ, चाहे वो मेरा यूट्यूब का काम हो, कुछ बनाने का काम हो, DIYs हो, या फिर साफ़ सफाई हो। तो प्रॉब्लम तो मेरे बॉडी में अभी भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अभी भी मैं मेडिसिन ले रही हूँ, मेरे पैरों की स्वेलिंग अभी सही नहीं हुई है और सांस वाली दिक्कत भी है। पर यह है कि अभी मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जब काम दिखता है तो काम के आगे तो नहीं है, काम में लगे रहो तो फिर हम बीमार हैं ये नहीं समझ में आता है, और जब काम करके फ्री हो तो फिर समझ में आता है। आज तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि 2:30-3 बज गया था मुझे ये साफ़ सफाई करने के बाद। उसके बाद मैंने फिर फ़्रेश होके नहाने धोने के बाद तब फिर मैंने अपना लंच लिया है, और उसके बाद फिर मेरी बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं थी, फिर मैं लेट गई हूँ। और जो मैंने कपड़े चेंज किए थे, ड्राइंग रूम की भी बेडशीट चेंज की थी और बेडरूम की भी चेंज की थी, तो वो सब धुल के कपड़े सब साफ़ करके, और फैलाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी ऊपर, तो मैंने वहीं बाथरूम में ही टंगे थे।
और शाम के टाइम फिर मैं कपड़े फैलाने जाऊंगी। फ़िलहाल अभी तो मैं पहले आंगन की सफाई कर लूँ। और जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर लेकर चलते हैं ना, एक बारीकी से काम करते हैं, तो फिर टाइम कब निकल जाता है हमें समझ में ही नहीं आता है। और आंगन में तो 3-3 विंडो हैं, और जब एक एक विंडो को वो साफ़ करो, खैर साबुन पानी से तो मैंने नीचे ही सफाई की है, और ऊपर जो ग्रिल है पूरी, इन पर सब सूखा कपड़ा मार कर ही साफ़ किया है। पर यही छोटे छोटे काम होते हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, और ये भी काम करने के ढंग होते हैं। अब आज मैं अगर अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, और चाहती तो सिर्फ झाड़ू मार कर ही काम चला लेती, पर हमेशा तो ऐसे नहीं किया जा सकता है। जब टाइम हो, जैसा टाइम दिखे वैसे ही साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो देखिए कि विंडो में कितना ज़्यादा गंदा गंदा निकलता है ये, और जो ये डस्ट बह के आती है तो लाइट कलर की वॉल पेंट है जो, तो इस पे भी निशान आ जाते हैं। पर पेंट करवाने का एक फ़ायदा होता है ना कि कोई भी निशान है तो उसको रगड़ कर हम साफ़ कर देते हैं तो वॉल हमारी बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए पूरा जितना किनारे किनारे जो मिट्टी जमी थी सब धुलाई करके आई थी, वो भी सब साफ़ कर दिया है मैंने। और हस्बैंड जी अंदर देखिए बढ़िया कूलर चलाकर सो रहे हैं, खाना वाना खा चुके हैं, और मैं अकेले काम में लगी हूँ। कभी कभी तो बहुत दिक्कत होती है मुझे कि अब देखिए आंगन में धूप भी आ गई है और काम करने में, और गर्मी तो आप लोग जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ये लगता है कि कोई हेल्प कराने वाला हो, पर सभी लोग जब बिज़ी हैं, और हस्बैंड लोग तो मनमौजी होते हैं, कराएंगे तो हो सकता है कि सारा ही काम करवा दें, और नहीं करवाएंगे तो फिर हमारे कहने से कुछ भी नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी विंडो साफ़ हो गई हैं तीनों तरफ की, और उसके बाद सारे जाले वाले भी साफ़ हो गए हैं। अब है आंगन की धुलाई की बारी। तो यहाँ पर पहले मैं जितना भी गंदा काला काला जो निकला है वो सब साफ़ कर दूँगी, उसके बाद साफ़ पानी डालकर मैं इसे क्लीन कर दूँगी। और आज है मदर्स डे, तो छोटे बेटे ने, मतलब देवरानी के बेटे ने आज मुझे और अपनी मम्मा को गिफ्ट दिया है। तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। मैंने तो बहुत मना किया था, पर कहता है नहीं, मैं अपनी पॉकेट मनी से गिफ्ट लाया हूँ। तो मैंने फिर बच्चे का मन रखने के लिए रख लिया है। और ये देखिए वो अपनी पसंद से लाया है, तो क्योंकि मार्केट पीछे ही है तो अपने आप गया था और ये कुर्ती लेके आया है। तो कलर डिज़ाइन तो इसका बहुत अच्छा है, पर जब मैंने इसे खोल कर देखा तो ये मेरे साइज़ की नहीं थी। अब बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि मतलब किसका क्या साइज़ है। तो कलर डिज़ाइन तो अच्छा लग रहा था, कपड़ा भी ठीक था, बट साइज़ में ये थोड़ा कम था, उसकी मम्मी के साइज़ का था। तो अभी मैं उसे बताऊंगी कि मेरे साइज़ का नहीं लाए हो। तो आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर कर दूं कि मदर्स डे पे देखिए मुझे ये गिफ्ट मिला है। तो यहाँ पर बेटे की पसंद है तो इसलिए उसे सर आँखों पे लूँगी। बच्चे हैं, अपनी शौक़ पूरी करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो कल लिस्ट बनाई थी जो मेरे हस्बैंड और बेटे ने, तो पूरा सामान आ गया है। तो जितना हो सका है आज हमने सब तैयारी कर दी है, और सब सामान देखिए ला ला के आंगन में इकट्ठा कर दिया है। अब इसे मैं कायदे से लगाऊंगी। और जो मॉर्निंग में मैंने कपड़े धोए थे, सॉरी दोपहर में कपड़े जो धोए थे, तो मैंने अब जा रही हूँ शाम टाइम सुखाने के लिए छत पर। और देखिए मॉर्निंग में मैंने ये दरी निकाली थी कि पूजा होगी तो इसको बिछाने के लिए, तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी, तो इसमें धूप लग गई है। और मैं अब ढेर सारे कपड़े लेकर आई हूँ, ढेर सारे तो कम है, छोटे कपड़े तो मैंने नीचे ही डाल दिए थे। अब बड़ी बड़ी बेडशीटें हैं जो दोनों बेडों की मैंने निकाली थी, तो वो है। और छत पर आई हूँ तो देखिए कपड़े फैलाने हैं, और जो पहले के पड़े हैं इनको उठाऊँगी। पहले तो मैं बेडशीटें फैला दूँ, और कहीं वज़न ज़्यादा ना हो जाए तो पहले मैं ये दरी उठा लूँगी और झाड़ के इसे फ़ोल्ड कर दूँगी, तो ये कल बिछाने के काम आएगी। और जो बेटे के कपड़े हैं इनको भी हटा लूँगी, और भी मेरा यहाँ सामान जो फैला हुआ है, तो राशन पानी, इसको भी लपेट कर रख दूँगी। और अब ये कपड़े डालूँगी क्योंकि शाम का टाइम है तो सूख तो जाएंगे, पर अभी नहीं उठाऊँगी। मॉर्निंग में सुबह जल्दी आकर मैं ये कपड़े उठा लूँगी और यहीं से फ़ोल्ड करके ले जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो रहे हैं।
और जब भी हम घर में कुछ काम काज करते हैं या फिर तीज त्यौहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तब हम लेडीज़ों का काम वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा तो माइंड लगाना पड़ता है कि कल त्यौहार है या फेस्टिवल या पूजा पाठ जो भी है, तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी हैं। और अगर मॉर्निंग में हम जल्दी कराना चाहते हैं तो फिर एक दिन पहले ही हमारा मतलब इतना ज़्यादा थकान हो जाती है। वही हाल मेरा भी हुआ है कि मॉर्निंग से लगे लगे मतलब 5:30 बजे से मैं लगी हुई हूँ और लगे लगे 1 घंटे का मैंने रेस्ट किया है। उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कपड़े फैला दूँ। तो अब शाम का टाइम है, करीब 5-6 बजे हैं। अब मैं आई हूँ कपड़े फैलाने और आंगन में आप लोगों को दिखाया ही कि पूजा का सब सामान अभी फैला रखा है। और इसके बाद अभी खाना पीना भी बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं अभी यहाँ से नीचे जाऊँगी, तो जो कपड़े यहाँ से ले जाऊँगी उनको रखना है और जो पूजा पाठ का सामान नीचे फैला हुआ है उसको रखूँगी। और ये सब रखने के बाद फिर मैं खाना पीना बनाऊँगी। तो अभी मुझे मतलब रात के 10-11 बजे तक काम ही काम है और फिर मॉर्निंग में पूजा का सब काम करना है जल्दी उठकर। तो कल हमारे यहाँ वोटिंग भी है, तो दोनों काम ही करने हैं। पूजा पाठ से जल्दी फ्री हो जाएंगे, उसके बाद वोट डालने जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वोट डालना भी हम सभी का अधिकार है और आप लोग जैसे चाहें, जिसको चाहें उसको वोट दे सकते हैं। ये तो हमारी अपनी इच्छा होती है। और देखिए मेरे कपड़े फैल गए हैं और अब राशन पानी उठाकर मोड़ कर रख दूँगी यहीं पर। तो यही है मेरा आज का ब्लॉग। कल फिर मिलेंगे पूजा वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।